हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करते हैं तो दो चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहली चीज़ है सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस, और दूसरा प्रीवियस ईयर का पैटर्न, एग्जाम का एनालिसिस प्रॉपर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं की तो हम स्मार्टली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी मेहनत किसी गलत डायरेक्शन में भी आगे जा सकती है। मैं इसे थोड़ा सा अच्छा डिसीजन नहीं बोलूँगा। अगर आप दो चीज़ों के पहले अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस ये है, ये चीज़ें टारगेट करनी है, तो आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं तो नॉर्मली ऐसा भी बोलता हूँ, इन दो चीज़ों के बिना तैयारी करना शायद हम मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क 2024 यानी कि जूनियर एसोसिएट एग्जाम को क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, क्या क्या टारगेट करना चाहिए, प्री और मेंस में कितना डिफरेंस होगा, ये सारी चीजें समझेंगे। किताबें भी बताऊंगा कौन सी पढ़ सकते हो, फ्री वीडियोस भी बताऊंगा, सब चीजें आपको एंड तक देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2024 माहौल गर्म है, नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब भी अगर नहीं संभले तो फिर किसी भी रास्ते से आगे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। सही डायरेक्शन से जाना एक समझदारी वाला डिसीजन है। चलो डिकोडेड सिलेबस समझते हैं। अब सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो समझ लेना कि क्या होगा। पहले एक प्रीलिम पेपर होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है। यहाँ ध्यान रखिएगा क्यों है, आगे बताऊंगा। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 70 सवाल है, सॉरी 100 सवाल है तो 70-75 ठीक करनी पड़ेंगे कम से कम, तब जाके ये पेपर क्लियर होगा। तो अच्छा टारगेट बनाना है तो समझना बहुत जरूरी है सिलेबस को। तो प्रीलिम्स के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 सवाल होंगे 60 नंबर के, 45 मिनट मिलेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 45 मिनट मिलेंगी। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट। तो टोटल बनते हैं 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर 40 मिनट मिलेंगी। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। अब इन सारे सब्जेक्ट का प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। सिलेबस का क्या आएगा, क्या टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले प्री के साथ शुरू करेंगे। प्री और मेंस दोनों लेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो पहले क्वांट देखो, प्री में लिखा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के ही आपसे 15 सवाल तक पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी इन 3 टॉपिक से ही आपके 20 क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ 35, इसलिए यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, ठीक है। तो और बहुत मुश्किल नहीं होते, पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी होता है, मुश्किल नहीं है, ये ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे 35 में से, तभी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन के बावजूद इतनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। उसके बाद डीआई, सिंपल डीआई, टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, मिक्स चार्ट, कैसलेट। कैसलेट भी होगा तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी है, बोर्ड मास रूल, स्क्वायर, क्यूब रूट, इंडिसेस, फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद डीआई, तो आपका 25 नंबर तो यहीं से हो जाएगा आराम से। उसके बाद अर्थमेटिक के नॉर्मली होते हैं, यहाँ पे लिखा है मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन बाकी इन टॉपिक्स में से किसी से भी अर्थमेटिक के 10 सवाल हो सकते हैं। अगर डीआई 2 होंगे तो अर्थमेटिक के 5 होंगे। 20 तो यहाँ से रहेंगे, 5 से 10 यहाँ, फिर अगर 5 से 10 यहाँ, अगर यहाँ 10 है यहाँ 5, यहाँ 5 है यहाँ 10, ध्यान रहेगा। और ये सारी चीजें बड़े आराम से इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट के अंदर मैथ की प्लेलिस्ट है, वहां जाके पहले 10 लेक्चर देख लो, 25+ नंबर अभी से पक्के हो जाने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे से आराम से समझाया सिखाया है फ्री में। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलनी है, बस मैथ की प्लेलिस्ट जाके देखनी है।
तो ये हो गया प्री, ठीक है। उसके बाद मेंस के अंदर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब मेंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके क्वेश्चन होंगे 10, ठीक है, मेंस के अंदर। लेकिन इनका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ऐसा नहीं है प्री वाला स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है, मेंस वाला स्टैंडर्ड होगा, बढ़िया स्टैंडर्ड होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्री में आसान आसान पूछता है, नहीं पूछेगा, अच्छा खासा लेवल पूछेगा। तो थोड़ा सा अच्छा खासा का मतलब ये नहीं है कि पीओ लेवल होगा, नहीं होगा क्लैरिकली, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा प्री के मुकाबले में, ठीक है। उसके बाद डीआई, ठीक है, यहाँ 4 से 5 डीआई होते हैं, 20 नंबर तक का डीआई कम से कम होगा। टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट, सिंगल मल्टीपल पाई चार्ट हो सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल लाइन हो सकती है, बार चार्ट, मिक्स चार्ट, कैसलेट और वेन डायग्राम, अर्थमेटिक पे भी यहाँ डीआई मिल सकता है। लेकिन लेवल बहुत हाई नहीं होगा, फिर से कह दूं कि मतलब 50 में से 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं, इतना होगा, मुश्किल होगा, प्री से तो अंतर होगा बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत तोड़ू फोड़ू भी नहीं होगा पीओ की तरह, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी आ जाती है यहाँ पे, और अर्थमेटिक के किन्हीं भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब पे। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टोटल यहाँ 50 सवाल है। आप प्रॉपरली, मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें देख लें, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, तो यहाँ पे आपको डीआई 20 से 25 नंबर का, और ये 10 नंबर 35, तो ये 15 से 20 नंबर का देखने को मिल सकता है, अर्थमेटिक ये वो, ठीक है। तो 25 नंबर तक लिए जा सकते हैं, 25 नंबर तक इजीली कह रहा हूं मैं, ले तो आप 30, 35, 40, 45 कितने भी सकते हैं, लेकिन कोई एवरेज सा बच्चा भी है तो 25-30 नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि यार एवरेज जो बच्चा प्री क्रॉस करके आएगा उसका लेवल कुछ तो होगा ही ना, ऐसा थोड़ा है। तो वो बच्चा 25-30 नंबर ले आता है, ठीक है, मतलब 25 के आसपास आ जाते हैं। चलो उसके बाद फिर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी। अब प्री की अगर मैं बात करूं तो यही सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, यहीं से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, और बाकी जो ये मिसलेनियस टॉपिक बच गए इनके 15 क्वेश्चन। और यहाँ लिखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, मतलब पेयर फॉर्मेशन का सवाल हो गया, कोई वर्ड दे देगा उसमें आगे पीछे कर देगा, कोडिंग डिकोडिंग अगर पूछेगा तो चाइनीज पूछेगा, सिलोगिज्म में ओनली, ऑफ और ओनली का कंसेप्ट मैक्सिमम, इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी होती है बिल्कुल, डायरेक्शन में नॉर्मल पजल होगी छोटी आसान वाली, ब्लड रिलेशन भी फैमिली ट्री से बन जाएगा, रैंकिंग में भी बहुत, यानी ये बहुत मुश्किल नहीं है लेवल, ध्यान रखना। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन, मतलब अनसर्टेन नहीं मिलेगा आपको प्री में, लेकिन इसके बाद ये सारी मिल सकती है, लेकिन लेवल आसान होगा। अनसर्टेन भी मिलेगा तो लेवल आसान होगा। कैटेगरी वाली, कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, ये पजल लेवल आसान होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस में आप देखोगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। वैसे कंप्यूटर का सिलेबस ये है, पर इसमें से मतलब रेयर ही सवाल आते, बहुत ज्यादा नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे एनर्जी खराब करने का फायदा है, ठीक है। वो भी रीजनिंग की फॉर्म में ही पूछेगा, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन होगा तो मिल सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग आएगी तो वो लॉजिक बेस्ड होगी, कंडीशनल भी हो सकती है, मशीन इनपुट आउटपुट मिक्स लॉजिक बेस्ड कोडिड होगी, सिलोगिज्म रिवर्स और कोडिड आ जाएगी मेंस में, इनइक्वालिटी रिवर्स और कोडिड आ जाएगी, डायरेक्शन भी कोडिड आ जाएगी, ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री पजल कोडिड, कंपैरिजन बेस्ड पजल हो जाएंगी, ठीक है। रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का, और क्रिटिकल रीजनिंग भी ऐड हो जाएगी। तो दो तो नए टॉपिक आ गए, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के अंदर, और इसके अलावा जो टॉपिक प्री में थे उनका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का स्टैंडर्ड रहता है मेंस एग्जाम का, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो भाई, यही तीनों वर्टिकल रहते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो सभी बच्चों को एक बार ग्रामर कंप्लीट पढ़नी चाहिए, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, मोडाल्स, सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाएं, रीडिंग स्किल से कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करने में आसानी रहेगी। बस लेवल का फर्क होगा प्री और मेंस में, प्री में सवाल बहुत आसान होंगे, मेंस में जैसे आप देखोगे ये कनेक्टर, ठीक है, कॉलम बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे थोड़े से, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, इतना अंतर है बस, ठीक है। बाकी
वही चीजें हैं, ग्रामर वही है, वोकैब वही है, कॉम्प्रिहेंशन वही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पीओ की तरह ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल डिफरेंट लेवल के सवाल अलग ही पूछ रहा है, मुश्किल वाले नहीं। ठीक है, पे लेवल बढ़ेगा जरूर, अच्छा खासा बढ़ेगा, और थोड़ा न्यू पैटर्न ऐड हो जाएगा, लेकिन इसी में से होगा जो भी है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर यानी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, मतलब ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5-6 तक कर पाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये 3 तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन 3 से ही होते हैं। तो लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर पे फोकस जरूर करें। बाकी ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं ये सारी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका एक डिटेल्ड सिलेबस है। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस है प्री और मेंस का। उसके बाद आप इस पूरे सिलेबस को फ्री में प्रिपेयर कर सकते हो, फ्री क्लासेस के थ्रू। ये हमारे इसी चैनल पे चलती हैं। ठीक है, ये टारगेट एसबीआई पीओ है, लेकिन पीओ कल रख क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाया हमने, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडी सर मैथ की क्लास सुबह 9:30 से 10:30, फिर मेघना मैम रीजनिंग 1:30 से 2:30, नरवीर सर इंग्लिश 4:30 से 5:30। ये फ्री क्लासेज है, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल। ठीक है, इसमें लगभग 50 के आसपास क्लासेज हो चुकी हैं, सबकी 50-50 प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है चैनल पे, जाके उनको देखो और बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास से देखना शुरू कर दो। आज से ही मतलब बेड़ा पार है भाई। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को बुक्स चाहिए तो बुक्स इन बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बुक तो ये बता रहा हूँ, जैसे क्वांट की ये बुक है प्री के लिए, मेंस थोड़ा इसमें से आ जाएगा, डीआई यहाँ से कर सकते हो, रीजनिंग यहाँ से कर सकते हो, इंग्लिश के लिए ये 2 बुक हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ें, पजल यहाँ से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन बुक थोड़ी सी मुझे लगता है कि बल्कि भी है। दूसरा, एक फिल्टर करने में आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आजकल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बुक्स उतनी अपडेटेड नहीं है, और एक थ्योरेटिकल मेथड होंगे तो मुश्किल हो जाएगा बुक से, और बुक्स बल्कि महंगी भी हैं। इससे बेटर आप फ्री क्लासेज लगाओ और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। तो हमारी टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है edutap.in। तो यहाँ आप कोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ एसबीआई कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी ये पीओ की टेस्ट सीरीज है, पीओ और कलर की कंबाइंड भी यही होगी। तो ये आप यहाँ पे जाकर के इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी आपको बेस्ट ऑफर दिया जाएगा वो यहीं पे मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें edutap.in, कोर्सेज में जाके आप जाकर के एसबीआई पीओ, एसबीआई कलर ये एग्जाम चूज करें और अपनी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में जो आप तक पहुंचाना था, कि आप सिलेबस को समझ के अच्छे से तैयारी करें, अच्छी खासी मेहनत करें, तो बहुत बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आप सफलता के द्वार पे चढ़ पाएंगे, अगर आप एक संयमित, अनुशासित और पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड कौन सी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको अभी चाहिए। इसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो, वही वीडियो हम लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।